नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य पूर्व की धरती युद्ध से कांप रही है, लेकिन ईरान की राजधानी तेहरान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पाकिस्तानी दूतावास के आसपास धमाकों और हमलों की खबरें सामने आई। सूत्रों के मुताबिक ये हमले इजराइल और अमेरिका से जुड़े बताए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन इस घटना ने पाकिस्तान को भड़का दिया है। अगर हमारे राजनयिकों को, चाहे वे ईरान में हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में, कोई नुकसान पहुंचा तो इसका जवाब बेहद सख्त और निर्णायक होगा। पाकिस्तान ने इजराइल को गीदड़ भभकी दी है कि देश अपनी संप्रभुता और अधिकारियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। यह पहली बार नहीं है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंचा हो, लेकिन इस बार मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी सीधे तौर पर जुड़ गया है। तो हमले लगातार जारी है और पाकिस्तान को गीदड़ भभकी दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान को कतर की तरह जानलेवा हमले का सामना करना पड़ रहा है। कमजोर ना समझा जाए इसे। दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी अधिकारियों को नुकसान पहुंचा तो इजराइल की धुनाई कर देंगे, तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। जब अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में हवाई हमले किए थे, ये हमले पाकिस्तानी दूतावास के पास हुए थे, तो इजराइल को पाकिस्तान की गीदड़ भभकी कहा। इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा अगर किसी भी अधिकारी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचता है। साथ ही जब अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में हवाई हमले किए थे, उसके बाद ये जो नुकसान है ये ज्यादा देखने को मिला था। ये हमले पाकिस्तानी दूतावास के पास हुए थे, तो पाकिस्तान ने कहा है कि चाहे ईरान हो या इजराइल हो, नुकसान पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए। हमलों में पाकिस्तानी दूतावास और लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इजराइल को पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। अमेरिका और इजराइल के हमलों में पाक दूतावास के पास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तो पाकिस्तान को कतर की तरह कमजोर ना समझा जाए। साथ ही पाकिस्तान ने कहा है कि दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी अधिकारियों को नुकसान पहुंचा तो इजराइल की धुनाई कर देंगे। सीधा यहां पर चेतावनी इजराइल को दी है पाकिस्तान ने, और इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो चलिए बात करते हैं पाकिस्तान और इजराइल के रिश्ते के बारे में। पाकिस्तान और इजराइल के बीच कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं और हमेशा से ही हिस्ट्री देखी जा रही है। साथ ही पाकिस्तान इजराइल के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता है। तो आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन करता आया है और इसीलिए जो रिश्ते हैं पाकिस्तान इजराइल के वो कुछ खास नहीं रहे हमेशा से। पाकिस्तान हमेशा फिलिस्तीनियों की स्वतंत्रता की मांग करता रहा है, जिससे नाराजगी इजराइल की हमेशा देखने को मिली है। पाक फिलिस्तीन में इजरायली कार्रवाइयों की निंदा भी करता है। आगे बढ़ते हैं। कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन भी माने जाते हैं, यानी कि दुश्मनी पहले से चली आ रही पाकिस्तान और इजराइल के बीच। तो पाकिस्तान और इजराइल के रिश्ते के बारे में जानकारी आपको दे दें, कोई औपचारिक राजनयिक संबंध दोनों ही देशों के बीच में नहीं है। तो मिडिल ईस्ट में युद्ध और पाकिस्तान की भूमिका। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पाकिस्तान एक अलग ही भूमिका निभा रहा है। तो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश में पाकिस्तान जुटा हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर पाकिस्तान सहयोग करता नजर आया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का बयान भी इस युद्ध को लेकर, स्थिति को लेकर सामने आया। दोनों देशों के बीच हो रही बातचीत को पाकिस्तान के जरिए पहुंचाया जा रहा है। ये विदेश मंत्री ने कहा है कि दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है पाकिस्तान उसे पहुंचा रहे, मीडिएटर का काम कर रहा है। तुर्की और मिस्र भी इसका समर्थन कर रहे हैं, इशाक डार ने कहा है, विदेश मंत्री ने यह कहा है। तो अमेरिका ने 15 बिंदुओं का एक प्रस्ताव ईरान को भेजा है। विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा 15 बिंदुओं पर बातचीत हो रही है। इस प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है। कोई आधिकारिक पुष्टि या आधिकारिक कोई बयान इसे लेकर अभी तक नहीं सामने आया है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पाकिस्तान एक अलग भूमिका निभा रहा है, यानी कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, जो युद्ध लगातार वहां पर जारी है, पाकिस्तान की क्या भूमिका है उसके बारे में जानकारी आपको दी। तो इस बीच विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के इशाक डार, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 15 बिंदुओं का एक प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से भेजा गया है और उस पर चर्चा हो रही है, विचार अभी हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूजन उसका निकल कर नहीं आया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच
जो बातचीत हो रही है वो पाकिस्तान के जरिए हो रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो बातों को पहुंचाया जा रहा है, उसका जो मीडिएटर है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक मीडियम की भूमिका यहां पर निभा रहा है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड है राजन कोचर। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहले जो तनाव की जो स्थिति लगातार जारी है, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल निकलकर सामने आया है, जानना चाहेंगे आपसे। मैम, सबसे पहले तो मैं राजन जामवाल हूँ। इतनी बार आ चुका हूँ आपके चैनल पे, नाम तो ठीक होना चाहिए। जी ऑलमोस्ट दूसरे दिन आते हैं। ओके जी, जी माफी चाहूंगी सर। कोई नो इशू। देखिए, यहाँ तक ये पाकिस्तान का धमकी देने का बात है, देखते हाइपरबोल रेटोरिक है, इसमें ज्यादा आप ध्यान ना दीजिए। ये पाकिस्तान की आदत है, इसको धमकी उसको धमकी, दैट इज नॉट देयर। जमीन पे क्या हो रहा है उसका असर देखिए। और जंग की हालात में जब भी ऐसे वो होती है ना, मतलब झड़पें या फुल फ्लैज वॉर्स, तो ये इन्फो वॉरफेयर चलता रहता है एक दूसरे को। तो इन बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, ग्राउंड पे क्या हो रहा है। यस, ग्राउंड पे जो 15 पॉइंट इन्होंने बोले हैं कि वो 15 पॉइंट का, वो अमेरिका पूरे टीवी को बता चुका है। तो किसी को वो लिस्ट खुफिया तौर पे ले जाके ईरान को देने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर वो उन्होंने टीवी पे देख ली है लिस्ट की 15 की क्या है। तो इवन जो पोस्टमैन की भूमिका जो वो बोल रहे हैं, वो मतलब उतनी ज्यादा खास नहीं है। टर्की इजिप्ट इन्वॉल्व है। एंड ऑफ द डे, क्या अमेरिका या ईरान, इनमें से किसी के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस है, वो मैटर करता है कि आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं वॉर रोकने के लिए। वो पाकिस्तान इस स्थिति में बिल्कुल नहीं है। जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल ने पहले भी क्लियर कर दिया है कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का आएगा, एंड वी विल गेट एट पाकिस्तान समडे। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, एंड पाकिस्तान भी इस चीज को जानता है। पाकिस्तान, आप टीवी देखिए, पाकिस्तान टीवी पे खुल के चर्चा होती है कि जैसे ये ईरान युद्ध बंद होगा अगला नंबर हमारा आएगा। तो वो ऑलरेडी उसके लिए, इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले उनके एक मंत्री बोल रहे थे कि अगर हम पे हमला हुआ हम दिल्ली बॉम्बे पे करेंगे। सो ऑल दिस शोज कि ऑलरेडी उनके दिमाग में है कि अगला हमला हमारे पे होने वाला है। तो ऑलरेडी वो डिफेंसिव माइंडसेट में आ रहे हैं। आपको इससे ज्यादा, इससे ऊपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो इजराइल ने करना था वो कर दिया। जो उनके एम्बेसी के ऊपर बम मारने थे या जो भी किया, वो उन्होंने कर दिया। और इजराइल का बड़ा क्लियर है, वो किसी से पूछते नहीं है, कर देते हैं। और अगर अमेरिका की तरफ से वो बोलते हैं यार ये नहीं आपको करना चाहिए था, इसे कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक हो गया टाइप ना। सो उन्होंने फिर भी करना है और दोबारा भी करेंगे। अगर उनको लगा कि वहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो दोबारा भी करेंगे, उनको रोकने वाला भी कोई नहीं है। तो ये सब चीजें पाकिस्तान भी देख रहा है, और उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, सर्वाइवल का थ्रेट है। वो इसी हिसाब से वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं। या ओवर टू यू। बिल्कुल। लेकिन राजन जी, ये बात कहां तक सही प्रूव हो रही है कि पाकिस्तान एक तरीके से मीडिएटर का काम कर रहा है? विदेश मंत्री का बयान भी सामने आया कि जितनी भी बातचीत हो रही है ईरान अमेरिका के बीच में, वो पाकिस्तान के जरिए आवाज नहीं आ रही आपकी? जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही राजन जी? राजन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, अभी पहुंच रही है। जी, ये बात कहां तक सही है और आपका क्या एनालिसिस है इसे लेकर कि पाकिस्तान एक तरीके से मीडिएटर का काम कर रहा है, ईरान अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही है उसे पहुंचाने का काम पाकिस्तान कर रहा है, उनके विदेश मंत्री का ये कहना है। देखिए, पोस्टमैन और मीडिएटर में फर्क होता है। मीडिएटर दोनों पे इन्फ्लुएंस रखता है, दोनों जो वॉरिंग फैक्शन है उनको समझाने की स्थिति में होता है। अब ईरान और पाकिस्तान 2 साल पहले एक दूसरे पे मिसाइलें फेंक रहे थे। पाकिस्तान की कितनी इज्जत करता है ईरान, मतलब इस चीज से भी जाहिर है। उनकी जो स्टेटमेंट आ रही है आदित्य, जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका उसको एक किस्म का अपना पालतू समझ के काम करता है। उसके कहने पे तो वो कुछ नहीं मानेगा। तो एक मतलब आप उस स्थिति में ही नहीं है कि आप मेडिएट कर सके। आपका कोई लिवरेज नहीं है दोनों वॉरिंग फैक्शंस के ऊपर, तो आप मीडिएटर की भूमिका नहीं निभा सकते। पोस्टमैन की अगर बात हो रही है तो पोस्टमैन की भूमिका और भी बड़े देश निभा रहे हैं, उनमें से एक पाकिस्तान भी हो सकता है। या
तो क्या बिल्कुल इसे गीदड़ भभकी ही कहा जाए कि पाकिस्तान के जो दूतावास है तमाम देशों में, वहां अगर हमला होता है तो इजराइल का खात्मा कर देगा पाकिस्तान, इजराइल को इसका अंजाम भुगतना होगा? तो क्या वाकई इसे गीदड़ भभकी ही माने? और या फिर अगर सच में पाकिस्तान कोई स्टेप उठाता है तो वो किस हद तक गंभीर हो सकते हैं? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान किसी भी स्टेप उठाने की काबिलियत नहीं रखता है। ऑलरेडी उलझा हुआ है अफगानिस्तान के साथ। बलूचिस्तान टीटीपी ने अलग मतलब जीना हराम करके रखा है। ईस्टर्न बॉर्डर पे भारत तैयार है। अब वो किधर किसको क्या समझाएगा? और करना है तो अभी कर दो भाई। उन्होंने तो आपकी एम्बेसी उड़ाई दी ईरान की। तो अगर आपको करना है तो ये तो वो बात होगी ना कि एक मारा उसने, बोला एक और मार के दिखा, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। तो भाई वो दोबारा मारेगा, उसका भी इंतजार कर लो, फिर आप बोलोगे एक और नहीं बस। तो इट इज लाइक दिस कि वो मतलब इजराइल ने जो करना है वो कर रहा है ऑलरेडी। एंड उन्होंने जो करार कर दिया है। तो अगर पाकिस्तान का जवाब देना था, अभी जवाब देने का वक्त था। अब क्योंकि उस स्थिति में नहीं है कि जवाब नहीं दे सकता, तो इसलिए बयानबाजी हो रही है। यस, ठीक है। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर मनन द्विवेदी भी जुड़ गए। मनन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्ते जी। जी, क्या आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान क्या भूमिका निभा रहा है जो मिडिल ईस्ट में वॉर सिचुएशन है उसे लेकर? आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, इसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है वो एक बहुत काला इतिहास रहा है। अगर उसके और ईरान के संबंधों के बारे में हम बातचीत करें, देखिए अगर शुरुआत में अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं, जिसको रिटरेट करना और रीस्टेट करना आवश्यक भावी है, तो हम देखें कि ईरान पहला राष्ट्र था 1947 में जिसने पाकिस्तान को एक सेपरेट राष्ट्र की तरह, सॉवरेन राष्ट्र की तरह मान्यता प्रदान की। उसके बाद जो अमेरिकन खेमा था, उसको पहलवी रिजीम जो थी तेहरान में, उसने पूरा सपोर्ट किया। और पाकिस्तान और ईरान सेंटो के और सीएटो के मेंबर थे। तो शुरुआत तो ईरान और पाकिस्तान के संबंधों में काफी अच्छी हुई, पर फिर भी अगर हम देखें, अगर प्रेजेंट को देखें, आगे बढ़े हम लोग इस क्रोनोलॉजी में, तो हम ये पाएंगे कि 2010 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत ही एंटी इंडिया और क्या कहते हैं एंटी एशियाटिक काम करती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पर एक व्याख्यान था पाकिस्तान के विदेश मंत्री का, शाह महमूद कुरैशी का। उसमें उन्होंने ये बात बोली कि हम लोग पूरी तरह ईरान के फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, ईरान के लोगों के साथ हैं, पर जिस तरीके से ईरान अपने न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप कर रहा है, जिस तरीके से ईरान की यह मंशा है कि न्यूक्लियर पावर वो मिलिटरीली भी यूज करे, इसको हम पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टैंड में इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकते। और जियाउल हक को अगर हम जाएं पीछे 1980s में, जो वहां के प्रीमियर थे पाकिस्तान में, उन्होंने भी बिल्कुल डबल पॉलिसी अपनाई। जो डबल पॉलिसी पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट अपनाता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, वही पॉलिसी उन्होंने ईरान के साथ भी जियाउल हक ने अपनाई। और उन्होंने बोला कि ईरान एनपीटी का मेंबर है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर है, इसलिए हम ईरान के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, ईरान से संबंध रख सकते हैं। पर जहां तक न्यूक्लियर एनर्जी की बात है, जब तक ईरान का जो पूरा जो प्रोग्राम है वो पीएनई रहेगा, पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए रहेगा, तब तक हम सपोर्ट करेंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र रहा है जिसपे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और जबकि अगर हम देखें 2024 मई में तो सेनाओं में, ईरान और पाकिस्तान की सेनाओं में भी झड़प हुई थी। तो उसके चलते अगर पाकिस्तान अब ये डिक्लेयर कर रहा है, अपना डिंडोरा पीट रहा है कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन राष्ट्र बन गए, तो ये हास्यास्पद ही है। और जिस तरीके से ईरान और जिस तरीके से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना 15 पॉइंट एग्रीमेंट कंडीशंस रखवाई, पीस प्लान रखवाया शहबाज शरीफ से, जिसे ईरान ने रिजेक्ट कर दिया, उसको देख के लगता है कि अगर कोई पीस प्रोसेस कतार और पाकिस्तान करवाते हैं तो वो कोई ज्यादा रिलायबिलिटी या उसको नहीं रखता है और उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। मेरा ये मानना है।
बिल्कुल। राजन जम्वाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। पाकिस्तान ये जो हरकतें कर रहा है, जो बयानबाजी पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से आ रही है कि खात्मा कर देंगे और इसका अंजाम भुगतना होगा, साथ ही जो पोस्टमैन का काम या मीडिएटर का काम यहाँ पर पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है, तो एक कहावत तो यहाँ पर सटीक बैठती है कि आ बैल मुझे मार। वो जबरदस्ती पंगे लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर इजराइल के साथ में। देखिए, बेसिकली पंगे भी नहीं ले रहा, बिकॉज पंगे के लिए थोड़ा सा इससे ऊपर जाना पड़ता है करके मतलब हल्का सा प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ने एक्चुअली प्रवोक से ज्यादा कर दिया। उन्होंने ओपनली बोल रहा है कि भी ईरान के बाद अगला नंबर इनका आएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी उन्होंने जब एम्बेसी उनकी ईरान में, पाकिस्तान एम्बेसी है, उसके ऊपर ही बम गिरा दिए, तो मतलब इट्स एन आउटराइट एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन। और जवाब में अगर आप खाली बयानबाजी कर रहे हो, कड़ी निंदा कर रहे हो, तो मतलब उसको कोई सीरियसली नहीं लेगा कि उस कड़ी निंदा को। इट शोज दैट आपकी कैपेसिटी नहीं है रिएक्ट करने की। आई मीन, अगर आपकी जब कैपेसिटी नहीं होती है रिएक्ट करने की, तो नेचुरली फिर आप मॉरल स्टैंडिंग लेके आप मतलब ऐसी बयानबाजी करते हो। और ये बयानबाजी का पुराना इतिहास है पाकिस्तान का। हर मतलब हफ्ते 10 दिन में देखो कोई ना कोई उनका लीडर मतलब कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बयानबाजी कर देता है। कभी किसी के पास पाप पाप बंद होते हैं, कोई बॉम्बे में दिल्ली पे चढ़ाई चढ़ रहा है, कोई ये कर देगा, कोई वो कर देगा। और एंड ऑफ द डे उनके पास इस वक्त सर्वाइवल चल रहा है, बेयरली सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब नॉट स्टैंडिंग की एलपीजी और उसकी हर जगह किल्लत है। पाकिस्तान में तो बुरा हाल हो गया है। अभी तो मतलब स्कूल बंद, कॉलेज बंद, मतलब लॉकडाउन से ज्यादा खतरा है। तो कहाँ इस कंडीशन में है कि भाई किस जाके वो इजराइल के ऊपर हमला करेंगे? मतलब कहाँ से हमला करेंगे? कौन सी मतलब 2-2.5 हजार किलोमीटर देते, कितनी ऐसी मिसाइलें हैं उनके पास, वो धुआं बना देगा उनका। वो उनको भी पता है कि भी मतलब ऑल इट रिक्वायर्स इज, आई मीन, उसको तो हमको तो पार्टिसिपेट भी करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ उनको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग अलाउ कर दें अपनी एयर स्पेस में, वो तब भी काफी डैमेज करने के लिए तैयार है। जब हमारा अटैक हुआ था तब उनका एयर डिफेंस कुछ नहीं रोक पाएगा। अगर इजरायली वाले भी आए तो भाई मुश्किल है। एंड द वर्स्ट थिंग इज पाकिस्तानीज नो दिस, दैट इज वाई द पैनिक रिएक्शन। इसीलिए पैनिक रिएक्शन है क्योंकि उनको पता है ये सब कुछ, और आज नहीं तो कल ये होना है। तो उसके लिए मेंटली अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और मतलब कि हम भी ईरान टाइप सर्वाइवल गेम खेलेंगे, बिल्कुल अंतिम लास्ट गोली, लास्ट दुश्मन, खुद तो डूबेंगे सनम, सबको ले डूबेंगे। जैसे परवेज अपने इनके वो मुल्ला मुनीर ने बोला था अमेरिका में कि हम तो डूबेंगे सनम, सबको पूरी आधी दुनिया लेके जाएंगे। ये सारा लोगों को डराने के लिए है, ये बयानबाजी, ये सारा डराने के लिए। चलिए, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। साथ ही अब मैं डॉक्टर मनन आपके पास आना चाहूंगी। जो तमाम सिचुएशन अभी आपको दिख रही है, न्यूक्लियर पावर साइट्स जो है उनके ऊपर हमला हो रहा है, पाकिस्तान एक अलग ही जोन में नजर आ रहा है, या फिर कहा जाए कि जोन आउट होता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं ऐसी बयानबाजी से। क्या लगता है किस ओर ये सिचुएशन जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ना तो इजराइल को महत्ता देनी चाहिए और न ही अमेरिकन इंटरलॉक्यूटर्स को, भले ही वो जेडी वेंस हो, मार्को रूबियो हो, या जो स्टेटमेंट आते हैं विटकॉफ के या कैरोलिन लिविट के जो व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान एक तरीके का बड़ा ही फेल्ड कंट्री है, फेल्ड राष्ट्र है। ये बात मैं पिछले 20 सालों से कहता रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से वहां के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं और जिस तरीके से उनकी ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आर्म्स ट्रैफिकिंग के ऊपर उनकी पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है, और जिस प्रकार से वहां की मिलिट्री रावलपिंडी वहां पर रूल करती है और एक कॉरपोरेट की तरह वहां पर काम करती है, जो फ्लीज करते हैं, रक्त चूसते हैं वहां की कॉमन पॉपुलेशन का, उसके चलते पाकिस्तान को प्रैक्टिकली भी और पाकिस्तान को क्या कहते हैं मतलब सिंबॉलिकली भी ये ओहदा नहीं दिया जाना चाहिए। और जहां तक इजराइल और पाकिस्तान की बात है, इजराइल से डरना स्वाभाविक है, क्योंकि जब भी पैलेस्टाइन का इशू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठा या फिर और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्लेटफॉर्म्स में उठा, तो वहां पे पाकिस्तान ने हर वक्त ईरान का साथ दिया है और टेररिस्ट का साथ दिया है। तो उसका मतलब यह है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में
कोई भी मेरा कहने का मतलब है इजराइल और पाकिस्तान के बीच में कोई भी दोस्ती या कॉपरेशन का रिलेशनशिप नहीं रहा है। और पाकिस्तान क्योंकि एक फेल्ड स्टेट है, तो मैं तो ये कहूंगा कि इजराइल को कम नहीं आंकना चाहिए। और मैं भी यहां पर ये कहना चाहूंगा कि जो बराज अभी ईरान के ऊपर कर रहा है मिसाइल्स की और एयरक्राफ्ट अटैक्स की, इजराइल जो अभी ईरान के ऊपर कर रहा है, वही चीज पाकिस्तान के ऊपर भी हो सकती है। और जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में हम देख चुके हैं कि वहां की एयर डिफेंस प्रणाली को पूरी तरीके से भारत के विमानों ने, भारत के S-400 सैम्स ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था और बहुत बड़ा डैमेज दिया था उनके साथ एयर बेसिस को। तो उसके चलते पाकिस्तान इजराइल से कभी भी पंगा नहीं लेगा। पर मैं यहाँ पर एक मॉरल आर्ग्यूमेंट से बात को खत्म करना चाहूंगा। पाकिस्तान के हक में नहीं है, ये विश्व शांति के लिए और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के एनवायरनमेंट के इकोसिस्टम के हक में नहीं है कि पाकिस्तान जैसे ग्लोबल टेरर स्पॉन्सर को इस तरीके की नेगोशिएशन, मीडिएशन या संधि प्रस्ताव को रखने का मौका बहुत बहुत दिया जाए। शुक्रिया आपका डॉक्टर मनन द्विवेदी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।